बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल मुआशरे के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी फैल रही है कि नऊज़ुबिल्लाह मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो रही हैं और हिंदुओं के साथ भाग रही हैं, गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही है। आपने भी बार बार ये खबर सुनी होगी कि आज फुला मुसलमान लड़की हिंदू लड़के के साथ भाग गई, फुला जगह ये केस हो गया, फुला जगह ये केस हो गया, और ना जाने अब तक कितनी लाख लड़कियां नऊज़ुबिल्लाह मुर्तद हो चुकी हैं और अपना ईमान खो चुकी हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपने कभी इस पर गौर किया है? तो जानना चाहिए कि आरएसएस वालों ने एक नौजवान हिंदू लड़कों की बहुत बड़ी टीम तैयार कर रखी है, जिसके अंदर उन्हें 3 या 6 महीने की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें इस्लाम की बातें सिखाई जाती हैं और लखनवी उर्दू यानी बेहतरीन उर्दू उन्हें सिखाई जाती है, जैसे तशरीफ़ रखिए, आइए, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, इन्ना लिल्लाह। तो बेहतरीन उर्दू के अल्फाज, लखनवी उर्दू उनको सिखाई जाती है और उन्हें ये कहा जाता है कि अगर तुम मुसलमान लड़की को मुर्तद कर दोगे, उसे अपने धर्म में ले आओगे, तो तुम्हें 2.5 लाख रुपए का चेक उसी वक्त मिलेगा और रहने के लिए मकान दिया जाएगा और साथ साथ में जॉब भी मिलेगी। तो आज के बेरोज़गारी के ज़माने में जब किसी की नौकरी नहीं लग रही है, किसी को जॉब नहीं मिल रही है, तो वो हिंदू लड़का ये सोचता है कि मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, मुझे लड़की भी फ्री में मिल रही है और साथ साथ में मुझे 2.5 लाख रुपए भी मिलेंगे, मकान भी दिया जाएगा और साथ साथ में जॉब भी मिलेगी। तो मैं किसी हिंदू लड़की के साथ क्यों शादी करूं? मैं किसी हिंदू लड़की के साथ करूंगा तो ये रस्म निभानी पड़ेगी, ये रस्म निभानी पड़ेगी और ये जहेज़, वो जहेज़, यानी 100 तरह की टेंशन है। तो मैं क्यों हिंदू लड़की के साथ शादी करूं जब मुझे मुसलमान लड़की मुफ्त में मिल रही है? मैं उसको अपने धर्म में भी ले आऊँगा और साथ साथ में मुझे पैसे भी मिलेंगे, मकान भी मिलेगा और जॉब भी मिलेगी। तो इस काम के अंदर बहुत सारे नौजवान हिंदू लड़के लग चुके हैं और वो मुसलमान लड़कियों को गुमराह करते हैं। गुमराह किस तरह करते हैं कि मुसलमान लड़कियों के पास वो फ़ोन करते हैं और उन्हें कहते हैं कि हम हिंदू लड़के हैं, हमने इस्लाम का मुताला किया है, इस्लाम बहुत अच्छा मज़हब है, हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। तो मुसलमान लड़की ये समझती है कि मेरे ज़रिए से अगर कोई हिंदू लड़का मुसलमान हो जाएगा तो मुझे तो बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो लड़की को फंसाते हैं और फिर उसे अपने धर्म के अंदर शामिल कर लेते हैं और फिर उसको लेकर भाग जाते हैं। तो इस तरह उन नौजवान हिंदुओं ने मुसलमान लड़कियों को बहकाना शुरू कर दिया है, उनको गुमराह करना शुरू कर दिया है। तो एक तो वजह यही है कि आरएसएस वालों ने नौजवान हिंदुओं की टीम तैयार कर रखी है और जो मुसलमान लड़कियों को मुर्तद करते हैं। इसके अलावा और भी दूसरी वजूहात है जो खुद मुसलमानों के अंदर पाई जाती हैं। जैसे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि बहुत से मुसलमान, अक्सर माँ बाप अपनी लड़कियों को बेपर्दा स्कूलों के अंदर भेजते हैं और जब उनसे पर्दा करने को कहा जाता है, जब उनसे कहा जाता है कि अपनी लड़कियों को पर्दा कराओ, तो फिर वो ये कहते हैं कि ये मुल्ला लोग, ये मौलवी लोग वही पुराने ज़माने की बात करते हैं। आजकल ज़माना बदल गया। क्या ज़माना बदल गया? रसूलुल्लाह बदल गए, अल्लाह का कुरान बदल गया, इस्लाम बदल गया? नहीं, कुछ नहीं बदला। ये झूठ है कि ज़माना बदल गया। ये मत कहो कि ज़माना बदल गया, बल्कि ये कहो कि हम बदल गए, हम मुनाफिक हो गए। ईमान की अहमियत हमारे दिलों के अंदर नहीं रही, ईमान की वक़ात हमारे दिलों के अंदर नहीं रही। हमने जहन्नम को मामूली चीज़ समझ लिया। ज़माना नहीं बदला है। आज से 1400 साल पहले जो हुक्म था कि औरतों के लिए पर्दा करना फ़र्ज़ है, आज 1400 साल के बाद भी वही हुक्म है कि औरतों के लिए पर्दा करना फ़र्ज़ है। तो एक तो बहुत बड़ी वजह यह है कि अक्सर माँ बाप अपनी लड़कियों को बेपर्दा स्कूलों के अंदर भेजते हैं। तो जाहिर है कि जब लड़की बेपर्दा स्कूल के अंदर जाएगी और नौजवान लड़कों के साथ बैठेगी तो फिर तो वो सब होना ही है जो हो रहा है। इसके अलावा दूसरी वजह यह है कि हमने अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं सिखा रखी है, उन्हें ईमान की अहमियत, ईमान की वक़ात नहीं सिखा रखी है। और तीसरी वजह यह है कि हमने निकाह को मुश्किल बना दिया है, वक्त पर शादी नहीं करते, इसलिए भी लड़कियां मुर्तद हो रही हैं और भाग रही हैं। चौथी और आखिरी वजह यह है कि आजकल माँ बाप बच्चों की तरबियत से बहुत ज़्यादा गाफिल हो चुके हैं। लड़की के हाथ में मोबाइल होता है, वो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और दूसरे सोशल मीडिया पर क्या कर रही है माँ बाप को इसकी कोई खबर नहीं है। इसी तरह लड़की अकेले घर से निकलती है
और अकेली ही फिर स्कूल से वो घर आती है। तो इस दौरान क्या होता है, माँ बाप को इसकी कोई खबर नहीं है। इस दौरान ऐसे भी वाक़यात सुनने में आए हैं कि लड़की स्कूल के लिए घर से निकली है और वो स्कूल नहीं पहुंची, बल्कि इधर उधर घूम फिर कर फिर घर वापस आ गई। तो ये बेतवज्जोही जो माँ बाप के अंदर पाई जाती है, इसको छोड़ना पड़ेगा, वरना फिर वही सारे वाक़यात पेश आएंगे जो पेश आ रहे हैं। तो ये 4-5 वजूहात हैं जिनकी वजह से नाउज़ुबिल्लाह लड़कियां मुर्तद हो रही हैं और भाग रही हैं। तो इस पुरफितन माहौल में, ऐसे फितनों के ज़माने में हमें क्या करना चाहिए, माँ बाप को क्या करना चाहिए? तो करना ये है कि अगर आप अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को स्कूल में पढ़ाना ही चाहते हैं तो उन्हें पर्दे के साथ भेजिए। और दूसरा ज़रूरी काम ये करें कि अल्लाह के वास्ते उन्हें अकेला ना भेजें, बल्कि उन्हें खुद छोड़ कर आएँ और ख़ुद स्कूल से लेकर आएँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। सबसे बड़ा ख़तरनाक काम यही है कि माँ बाप अपनी बच्ची को, अपनी लड़की को अकेले भेजते हैं, अकेले वो स्कूल में जाती है और अकेले ही वापस आती है। तो इस दरमियान में बहुत कुछ हो जाता है। तो इसलिए दूसरा ज़रूरी काम ये करें कि ख़ुद छोड़ कर आए और ख़ुद लेकर आए, और साथ साथ में स्कूल वालों को तंबीह कर दें कि इसको लेने के लिए या तो मैं आऊँगा या फिर लड़की का भाई आएगा, और अपना फ़ोटो और लड़की के भाई का फ़ोटो वहाँ जमा करा दें कि सिर्फ ये 2-3 आदमी इसको लेने के लिए आएंगे, इनके अलावा और कोई अगर लेने के लिए आए तो आप ना भेजें। और तीसरा काम ये करें कि अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को ईमान सिखाएं, उलमाए किराम के बयानात सुनाएं, जिनसे उनके दिलों के अंदर ईमान की अहमियत, ईमान की कदर व कीमत उनके दिलों के अंदर पैदा होगी। और आखिरी काम ये करें कि अगर लड़की की उम्र शादी की हो गई है तो उनकी शादी करा दें। आजकल माँ बाप शादी में इसलिए देर कर देते हैं कि जब कोई लड़का, मालदार लड़का मिलेगा तब शादी करेंगे, कोई इंजीनियर मिलेगा तब शादी करेंगे। हालांकि इब्ने माजा की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतों से सिर्फ उनके हुस्न व जमाल की वजह से, यानी सिर्फ उनकी खूबसूरती की वजह से शादी ना करो, क्योंकि हुस्न व जमाल ख़त्म हो जाने वाला है, और ना उनकी मालदारी की वजह से शादी करो। जैसा कि आजकल माँ बाप की आदत यही हो गई है कि लड़का मालदार मिलेगा तो ही शादी करेंगे, इंजीनियर मिलेगा तो शादी करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मालदारी की वजह से भी शादी ना करो, क्योंकि हो सकता है कि ये मालदारी नाफरमानी में मुब्तला कर दे। अलबत्ता लड़कियों से उनकी दीनदारी की वजह से शादी करो। तो असल चीज़ दीनदारी को देख लें। अगर दीनदारी के साथ साथ हुस्न जमाल है, साथ साथ में मालदारी भी मिल गई है, तो नूरुन अला नूर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन असल जो चीज़ देखने की है वो ये कि लड़की और लड़की के ख़ानदान वाले दीनदार होने चाहिए, दीनदार घराना होना चाहिए। अगर ये मिल जाए तो बस शादी कर देनी चाहिए, शादी में देर नहीं करनी चाहिए। वो हदीस आपने भी सुनी होगी कि 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमें देर नहीं करनी चाहिए। उनमें से एक चीज़ यही है कि जब लड़की का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो फिर देर नहीं करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी माँ बाप तक ये पैगाम पहुँच जाए।